चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो का आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन महायुक्त में सीएम कौन बनेगा यह एक यच प्रश्न है जिसका जवाब शायद ही फिलहाल किसी के पास नहीं है। पहले 3 दिन की चुप्पी के बाद एक कनासिंदी मीडिया के सामने आए और मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को एक दिवसीय यात्रा पर अरुणाचल प्रदेश आ रहे हैं। वे यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। एक आधिकारिक ने बताया है कि उपराष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान राज्य विधानसभा के 8वें सत्र के एक विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली वापस लौटेंगे। दिल्ली विधानसभा की शीतकालीन सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा विधायक दल के नेता विजेंद्र गुप्ता के सामने एक चैलेंज पेश की। आतिशी ने कहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वो पार्टी से कहेंगे कि रोहिणी से वह कैंडिडेट ना उतारे। आतिशी ने तो यहां तक कहा है कि गुप्ता के लिए प्रचार भी करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश वापस लिया। मुख्य सचिव सुजाता सोनिक ने इसकी जानकारी दी। महाराष्ट्र बीजेपी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और बताया है कि पहले का आदेश रद्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी बुरी तरह हार क्यों मिली? हरियाणा में भी कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस अपनी कमियों को नजरअंदाज कर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्रिकेट टीम को पाकिस्तान न भेजने के भारत के फैसले पर विवाद राजनीतिक हलकों में भी गूंज उठा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से खेलों से राजनीति को दूर रखने को कहा है। खुद पूर्व क्रिकेटर रहे यादव ने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान जा सकते हैं तो टीम बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए सीमा पर क्यों नहीं जा सकती? महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में हुए चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर विचार विमर्श करने और आगामी दिल्ली चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मौर्य ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कृषि, जल संसाधन और शहरी बुनियादी ढांचे सहित कई विषयों पर चर्चा की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़े अरविंद केजरीवाल में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हमलावर हो गए हैं और दिल्ली के कानून को लेकर बड़े ही सख्त लहजे में सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए चुनावों में कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी एमवीए की हार ने पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस के नेतृत्व ने हार का जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को ठहराने का रुख अपनाया है, लेकिन आंतरिक सर्वेक्षणों और चुनावी आंकड़ों ने हार के अन्य स्पष्ट कारण उजागर किए हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बीजेपी मुख्यालय में आयोजित उपचुनाव में विजयी निर्वाचित विधायकों के अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाचित विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, मंत्रियों और पदाधिकारियों को उपचुनाव के दौरान मिले दायित्वों को लेकर की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए सराहा। महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि अभी तक ना ही भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और ना ही महायुक्त की बैठक हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम 30 नवंबर को घोषित किया गया था और विधानसभा का कार्यालय 26 नवंबर को समाप्त हो चुका है। दिल्ली के पूर्व
मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए लॉरेंस बिश्नोई का भी जिक्र किया। दिल्ली विधानसभा में बस मसलों के रोजगार को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप हुआ। आम आदमी पार्टी, आप और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे पर 10,000 बस मसलों को बेरोजगार करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर से शुरू हो गई है। पिछले दिनों उपचुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद विस्तार की चर्चाओं को बल मिल रहा है, तो वहीं संगठन के चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। पिछले दिनों 2 मंत्रियों के लोकसभा जाने के बाद उनके विभाग भी खाली है। आम आदमी पार्टी आप के नेता अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रही है। दिल्ली विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हर दिन अपराध बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार शहर को ठीक से नहीं संभाल पा रही है। महाराष्ट्र में संयुक्त गठबंधन की ओर से सीएम के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। भाजपा को सीएम के नाम का ऐलान करना है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। अब भाजपा को जल्द ही इस पर निर्णय लेने वाली है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और ये फिल्म अपनी रिलीज के बेहद करीब है। ऐसे में जाहिर है कि फैंस में इस फिल्म के लिए एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर है।